800 साल पहले बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही दरगाह अजमेर शरीफ पिछले 8 सालों से मौजूद है। और आप अल्लाह से एक ऐसे वली हैं जिनका मजार शरीफ धर्म और सभी धर्मों का वहाँ पे आना जाना रहता है। कोई बंधन नहीं है, यानी कि अपनी आपकी दरगाह के हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, बल्कि हिंदुओं से लेकर आज सभी धर्मों के लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे आते। उनके बिठाए हुए ऊँटों के जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वो अलग बात करते हैं उनको मजार उखाड़ने की। आप लोग मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचे और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यह नहीं, अब तक हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री बने, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई और अपनी मन्नत पूरी की। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। वह यही वजह है कि आज आपकी मजार से शेरी पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू की तादाद रहती है। इसीलिए वह आप दुख मुसीबत लेकर अपनी बारगाह में आते हैं। आप पहलाई झपके में ही आँख के पलक झपकते में ही उनकी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन आज कुछ नफरत लोग वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैली जा रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के जगह पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसको लेकर अब तक कोर्ट में एक याचिका भी लगा गई है, जिसके एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पे पहले महादेव का मंदिर था। जिस जगह पर आज महाराज शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भ का यानी कि उनका शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए, फिर इस अतिक्रम के हटाया जाए। आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करने में हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसे इस याचिका में दावा किया जाए, जिसकी अभी कोर्ट ने जांच चली है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए अपनी वारगाह में पहुंच गया। आप महलाल करेंगे, लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स के साथ में जो कुछ किया जानकर आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप हिंदू या मुस्लिम, आप लोग के सभी के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। भारत सरकार को यह पता चला है कि दुनिया की ख्वाजा साहब चलाने वाले तादाद कितने हैं और सके हैं। इस वीडियो में शेयर करें, जितने भी यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज के जितने भी अच्छे ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं उस सभी के पास वीडियो शेयर करिए, पहुँच जाए कि ताकि जब भी उनके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ख्वाजा गरीब नवाज किताब में यह बताए वाकया दर्ज है, बयान किया गया है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत में अपनी खिदमत पर पहुँच गया। जाकर कहने लगा, हुजूर मैं काफ़ी दूर से आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोसी करना मंजूर था, यानी कि ख्वाजा मत अल्लाह का शुक्र की आज मुझे अजीम शहादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की क़यामत देखें। जैसे ही वह शख्स अपनी बारगाह में आता है, उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि उसको आपसे पहले, मुझे आने से पहले उसके बारे में एक ख्वाजा गरीब नवाज जान चुके थे कि क्या करने आया है, और शख्स के इदारे में आपके पास आया। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, शख्स तुम जिस नियत से और जिस मकसद से साथ मेरे पास आए हो, तुम आप अपना वह काम करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यह फरमाना सुनकर वह शख्स इतना ज़्यादा खौफ ज़्यादा हुआ था कि
उस पर लज तारी हो गई। वह थरथराकर कांपने लगा और फिर अचानक ही जमीन पर गिर गया। बड़ी सी आजीजी थी, साथ में अर्ज करने लगा, हुजूर, शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है। मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हाल ही में मेरी आपको मारने की नीयत की थी। कहने लगा, कातिल शख्स अपने बगल में एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह देखिए, उस कातिल फरमान की एक शर्त, किसी का नाम मत लो, ना ही उसका राजा जाहिए करो। जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी तो फौरन ही उस शख्स ने अपने कदमों पर अपना सर रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज से कहने लगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा हरकत हुजूर आप हु दीजिए, लोग मुझे मार डालेंगे। इस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के फरमान के बंदा, एक खुदा हमारे सिवा हमारे साथ अगर कोई बुराई है पेश आती है तो हम उसके साथ भलाई पेश आते हैं, और जो भी हमारे साथ बुराई करता है मैं उससे भलाई से पेश आता हूँ। सख्त तुमने अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की। इससे सुना था फौरन ही वह सख्त अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलामा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। बाद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स को कदमों से उठाया, कलमा पढ़ा दिया, इस तरह उसको मुसलमान कबूल करवा दिया। बाद में वह शख्स दुआ भी फरमान दिया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वह हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद बन गया। इसके बाद उस शख्स की अपनी ज़िंदगी 45 हज की और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह शांति हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आता तो उसको माला माल कर दिया करते थे। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत है। एक बार बादशाह औरंगजेब ने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक बने रहिएगा। देखिए, बादशाह औरंगजेब ने अपनी काजी से कहा कि आप कहते हो गरीब नवाज अल्लाह एक बहुत ही बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात के तभी मानूंगा उनकी मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूं और मज़ार से सलाम का जवाब आए, तभी मैं मानूंगा कि यह एक बहुत ही बड़ी वली है। मज़ार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिलना चाहिए, वरना उस मज़ार को मैं तोड़ दूंगा। गरीब नवाज अल्लाह बहुत ही बड़े वली थे, लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर के दरगाह को तोड़ दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाही के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तशरीफ़ ले गए। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि अपने मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ है। जोरों से तारे से उसने देखा। बादशाह औरंगजेब उससे पूछा, शख्स, तुमने क्या परेशानी है, तुम इस मज़ार पे क्यों बैठे हुए? यह सुनकर उस शख्स ने कहा कि हजरत, मैं आंखों से नहीं देख सकता, मैं आंखों का रोशनी लेने के लिए बैठा हूँ और काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर आकर दुआ करता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज वसीले अल्लाह मुझे मेरी आंखों के रोशनी दे दे, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। अंधे शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, शख्स, अब मैं इस मज़ार शरीफ पर सलाम पेश करता हूँ, सलाम का जवाब आएगा तो इस मज़ार का रहने दूंगा, वरना इस मज़ार को तोड़ दूंगा, जब तक मेरी हाजिरी देखकर वापस ना आ जाऊं। मैं जब तक हाजिरी देकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम्हारी आंखों का रोशनी मुझे नहीं मिला तो मैं वापस आकर तत्काल तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनकर अब वह अंधा शख्स बेचारा भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब वह और भी ज़्यादा गंभीर से दुआ मांगने लगा। अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखें में रोशनी भी नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन भी बारी आ गई, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। बस इन्हीं बातों से सोचकर अब वह अंधे आदमी तड़प तड़प कर रो कर दुआ मांगने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरीद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पहुंचे, जाकर सलाम पेश किया, मगर मज़ार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। फिर वो तीसरे मरतबा सलाम पेश की, तीसरे बार में कोई भी जवाब नहीं आया। फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब चौथी मरतबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाहि बरकातहू ख्वाजा के मज़ार पर आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर मज़ार शरीफ के अंदर आवाज़ आई, ए औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से उस अंधे आदमी के आंखों में रोशनी लाने के लिए अर्श इलासी चला गया था। इसी वजह से मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देर होगी। अब जैसे ही बात औरंगजेब ने मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज़ सुनी, तो जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह क़यामत देखी, तो अपने अजमेर दरगाह को तोड़ने का अपना इरादा फ़ौरन ही बदल दिया और वहीं पर यानी कि अपने मज़ार शरीफ से घुटने में बल के बैठकर माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, यह शान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का है। आज मुझे ना हमारे लोग बिना सोचे समझे उल्टा सीधा शब्द बोलते रहते हैं। यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज का यह मर्तबा है। अब यहाँ पे औरंगजेब जो है, बादशाह अकबर को शादी की काफ़ी साल गुजर जाने के बाद बेटा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज बरगाह में मन्नत मांगी, अगर मुझे बेटा पैदा हो गया तो अगर मैं पैदल चलकर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज का सामने आएंगे। इसी प्रकार 1 साल बाद बादशाह अकबर के यहाँ बेटा पैदा हो गया। इसके बाद बादशाह अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर भी गए और अजमेर में जाकर गरीब खाने के लिए एक बहुत ही बड़ी देग रखी। इसके बाद सन 859 हिजरी में दरगाह जो मेन गेट है उसे सुल्तान माड़े ने बनवाया था। यहाँ पे सुल्तान माड़े ने बनाया था। कल रामपुर में नवान में देने के लिए आला अजमेर दरगाह की सुनहरी कटा बढ़ाई गई थी। यहाँ पे इस रहमतुल्लाहि बरगाह में यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज का ये रहमतुल्लाहि लोग तोड़ने के, आजकल के लोग तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ पे उनके बैठा हुए ऊँट को तो उठा नहीं सके। आज